हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम झक्कास चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डिक्शनरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, ये डिक्शनरी प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो जेई का एग्जाम हो रहा है इसमें किसी ना किसी शिफ्ट में ये चीज़ पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक मेथड बताऊंगा और फिर वीडियो के लास्ट में मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हेडिंग लिखिए डिक्शनरी प्रॉब्लम। तो देखो, यहाँ पे दो टाइप का प्रॉब्लम बेसिकली पॉसिबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड रैंक ले लिया, इसमें आप देखोगे तो सारे के सारे लेटर डिफरेंट है। और मान लो कि मैं दूसरा वर्ड ये ले लेता हूं स्मॉल, तो आप उधर के वर्ड में देखोगे तो हमारा जो लेटर है रिपीट कर रहा है, जबकि यहाँ पे एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है, इस टाइप का या फिर इस टाइप का आपको वर्ड दे दिया जाता है और आपसे क्या बोला जाता है कि इस वर्ड में जितने भी लेटर है उसके हेल्प से आप डिक्शनरी बनाओ। और उसमें आप मुझे ये बताओ कि जो इसके हेल्प से जो डिक्शनरी बन रहा है उसमें इस वर्ड का कौन सा रैंक होगा। इन जनरल आपसे यही पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका जनरल अप्रोच सीखते हैं। लाइक जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूं, जो प्रॉपर मेथड होता है। शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, बट इस वीडियो के लास्ट में मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लेटर दिया हुआ रहता है, सॉरी जो भी वर्ड दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। जिसको लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका ए, के, एन और आर। तो स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ए लेटर से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो सपोज अगर आपका ए यहाँ पे रहेगा तो टोटल कितना वर्ड बनेगा। यहाँ पे ये 3 डिफरेंट प्लेस है और आपके पास ये 3 डिफरेंट लेटर बचेगा। तो इसको आप कितने तरह से रख सकते हो, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो ए से जो स्टार्ट होगा ऐसा वर्ड जो आपके पास होगा वो टोटल 6 वर्ड होगा। इसी तरह मैं बात करूं के से, तो के से टोटल कितना वर्ड बनेगा। के से भी आपका फैक्टोरियल 3 वर्ड बन जाएगा। और इसी तरह हम लोग बात करें एन से, तो एन से भी वापस आपका फैक्टोरियल 3 वर्ड बनेगा। अब क्या करना होता है कि देखो, हमने ए, के और एन का यूज कर लिया, तो अब वापस से हम किसके पास आ रहे हैं, आर के पास। तो देखो, जैसे ही हम आर के पास आएंगे तो आर हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट है। समझ पा रहे हो ना। तो रिक्वायरमेंट है तो इससे हम वर्ड नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और वापस से स्टार्टिंग वाला प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। मतलब जैसे ही आर पे हमने आया और आर हमारा रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, मतलब तो हम इसके बाद कहां से स्टार्ट करेंगे, फिर से इस ए से स्टार्ट करेंगे। तो आर के बाद आपका क्या आएगा, आर ए। और आर ए देखोगे तो ये भी अपना क्या है, रिक्वायरमेंट ही है। तो इसको भी हम लोग अरेंज नहीं करवाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर इसके बाद वापस इधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ए ऑलरेडी यूज हो चुका है, आर का भी हमने यूज कर लिया। तो अभी अपने पास क्या बच रहा है, के और एन। तो लाइक आर ए, और इसके बाद हम किसके पास जाएंगे, आर ए के बाद कौन आ रहा है, के या एन। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के पहले आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे के लिखेंगे। और के लिखेंगे तो मतलब आर ए, ये 2 प्लेस को फिल हो चुका है, अपने पास के और एन है। तो के यहाँ पे रहेगा, एन इधर रहेगा, या फिर एन इधर रहेगा, के इधर रहेगा। मतलब यहाँ से सिर्फ 2 ही वर्ड पॉसिबल है, फैक्टोरियल 2। और आर ए के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, आर का भी यूज कर लिया, ए का भी यूज कर लिया, के का भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, आर ए के। तो अभी क्या बचेगा, एन आएगा ना। तो देखो, आर ए एन हमारा फिर से ये रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है। और तो इसको भी हम लोग अरेंज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेटर देखेंगे। तो नेक्स्ट लेटर अपना क्या है, के है, क्योंकि आर ए एन इन तीनों का हमने यूज कर लिया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, रैंक, और ये 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे ना, तो यहां से कितना आ गया, ये 3 इंटू फैक्टोरियल 3 बोले तो 18, और फैक्टोरियल 2 मतलब 2, 20। तो रैंक के पहले कितना वर्ड हो गए,
जो इस लेटर से बन रहे होंगे, तो टोटल 20 वर्ड्स होंगे जो रैंक के पहले होंगे। तो इस रैंक का जो रैंक होगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यही बेसिक वाला कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। तो देखो बच्चों, आपके पास ये एक वर्ड दिया हुआ है मर्डर, और इसमें ये बोला जा रहा है कि इसकी हेल्प से आप डिक्शनरी बनाओ और उसमें आप ये बताओ कि इसका जो रैंक होगा वो कौन सा रैंक होगा। मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि कोई भी लेटर दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको आप क्या करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो जैसे इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आपका सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद एच आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपका एम आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा और आर आ जाएगा और लास्ट में आपका टी आएगा। तो स्टेप 1 जो था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का, तो वो हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना होता था कि हम लोग ये देखते थे कि ई से टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखो ई को आप फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करोगे तो आपके पास और कितने लेटर बच रहे होंगे, 1 2 3 4 5, तो लाइक 5 लेटर बच रहे होंगे। तो टोटल अपने पास 6 लेटर का वर्ड है। तो जब आप फर्स्ट प्लेस पे ई रखोगे तो बचा हुआ लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 5। अब इसके बाद आपने ई का यूज कर लिया, फिर उसके बाद आप एच से देखोगे कि एच से टोटल कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। तो एच के क्रॉसपॉन्डिंग देखोगे तो फिर से फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और इसके बाद जब आप एम के पास आओगे तो एम क्या हो जाएगा, एम अपना रिक्वायरमेंट से मैच कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसके आगे फिर से क्या करेंगे, वापस स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो एम के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि एम ई टाइप का कितना वर्ड बनेगा। तो एम ई देखोगे तो अभी कितने हमने 2 लेटर को यहाँ पे लाइक रख लिया, एक फर्स्ट प्लेस पे एम और यहाँ पे अभी ई रख रहे हैं। तो एम ई टाइप का मतलब 6 में से हम 2 लेटर को यूज कर रहे हैं, तो अभी भी अपने पास 4 लेटर बचेंगे। तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे। एम ई के बाद आप फिर से चलो एम एच के पास। तो एम एच तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फिर एम एच के बाद का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच के बाद क्या आएगा, एम एम तो हम यूज कर ही चुके हैं पहले ही। तो इसके बाद ओ आएगा। तो एम ओ को देखोगे ना तो वापस से ये अपना रिक्वायरमेंट हो गया, क्योंकि ये देख रहे हो मैच कर रहा है। तो फिर जब भी रिक्वायरमेंट आ जाएगा ना तो फिर से आप स्टार्टिंग से शुरू करो। तो एम ओ के बाद आप वापस कहाँ से स्टार्ट करोगे, ई से। तो लाइक अगला वर्ड आपका क्या होगा, एम ओ ई। और इसके आगे कितने और लेटर बचे होंगे, 3, तो उसको अरेंज करने का टोटल फैक्टोरियल 3। फिर एम ओ ई के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एम ओ एच। तो इस टाइप का कितना वर्ड होगा, फिर से फिर फैक्टोरियल 3। एम ओ एच हो गया। फिर उसके बाद ओ को भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसके बाद क्या आएगा, एम ओ आर। और इससे भी कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल 3। इसके बाद देखो फिर से क्या आ जाएगा, एम ओ आर का भी हमने यूज कर लिया, तो अभी क्या अपने पास है, टी। और ये टी देखोगे तो वापस फिर से अपना क्या है, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम रुकेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, एम ओ टी। तो अभी अपना 3 लेटर फिक्स हो चुका है, एम ओ टी। इसके बाद आगे का देखो, तो आगे फिर हम लोग ई से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद क्या बचेगा, 2 और लेटर, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर एम ओ टी, ई के बाद क्या आएगा, एच। एच देखो वापस से अपना रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, एम ओ टी एच। तो यहां से इसके बाद क्या करेंगे, फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो लाइक अपना अगला क्या हो जाएगा, एम ओ टी एच और ई। ई का भी हमने यूज कर लिया और ये देख पा रहे हो हमारा रिक्वायरमेंट फिर से मैच कर रहा है इससे। तो इसके बाद वापस जो बचा हुआ लेटर होगा उसके पास जाएंगे। तो देखो सारे लेटर यूज हो चुके हैं, तो अभी अपने पास क्या बच रहा है, आर। तो यहाँ पे आप आर कर दोगे, तो ये एक ही तरीका हो जाएगा इसका। और इन सब का सम कर लो, यही आपका क्या हो जाएगा, मर्डर वर्ड से पहले वाले वर्ड, मतलब इसके पहले तक का जो कैलकुलेशन होगा ये करके बताओ। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 5 120 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 120 प्लस यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल 4 2 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बोले तो 24। और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 3 टाइम्स आया, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 18 होता है, तो 3 इंटू 18 हो जाएगा।
और इसके बाद ये फैक्टोरियल 2 एक टाइम्स, तो ये फैक्टोरियल 2। तो मर्डर वर्ड के पहले टोटल इतना वर्ड होगा, आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये 308 के इक्वल आएगा। तो मर्डर वर्ड से पहले 308 वर्ड होगा, तो इसका रैंक क्या होगा 309। तो यही एक टाइप होता है प्रॉब्लम का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक दूसरा बेसिक टाइप का प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग करके दिखाओ, जो ऑलरेडी जेईई में पूछा जा चुका है, बट आपसे इजीली हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आपके पास जो अभी वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड है स्मॉल। इसमें क्या है, विथ रिपीटेशन है। इसके पहले जो हमने दो प्रॉब्लम देखा था वो विदाउट रिपीटेशन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके करने का भी बिल्कुल सेम टू सेम मेथड होगा जैसा हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या किया था। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ पे भी स्टेप 1 अपना बिल्कुल वैसा ही होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। तो आपका सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद तो एल हो जाएगा, फिर एम, और लास्ट में आपका एस। ये 2 टाइम्स है। तो देखो बच्चों, इसमें अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता था कि सेकेंड स्टेप ये होता था कि हम लोग देखते थे ए से बनने वाले टोटल कितने वर्ड्स हैं। तो लाइक आप ए से सोचोगे तो ए आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ 4 लेटर इस 4 प्लेस पे होगा। तो बट 4 में अभी क्या है कि हमारा जो एल है वो रिपीट कर रहा है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने पीएनसी के बेसिक लेक्चर में बताया था कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और उसको n प्लेस पे अरेंज करना हो, तो उसको हम लोग फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 लेटर है, बट इसमें एक 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। और ए के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, एल का। तो एल को अभी जब आप अरेंज करोगे ना, तो इसको आप लोग ध्यान से देखो, अदरवाइज ये समझ नहीं पाओगे। तो एल को लाइक हमने इस फर्स्ट प्लेस यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अभी जो अपने पास 4 वर्ड बच रहे होंगे, और उसमें क्या होगा, एक एल होगा, ए होगा, एम होगा, और ये एस होगा। तो अभी इसको जब आप अरेंज करोगे ना, तो ये चारों के चारों डिफरेंट लेटर है, तो इसका टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि हमने ए को फर्स्ट प्लेस पे रखा। तो तुम्हारे पास जो बचा हुआ वर्ड था वो 2 बार एल था, 1 बार एम था, और 1 बार एस था, इसलिए इसको हमने फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 लिखा। जबकि यहाँ पे हम एल को इस प्लेस पे रख रहे हैं, तो अपने पास ये सारे लेटर बच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 4 रखा। तो हमने ए और एल का यूज किया। इसके बाद आइए हम लोग एम के पास आते हैं। तो एम को जब फर्स्ट प्लेस पे रखोगे ना, तो देखो आपके पास क्या क्या बचेंगे लेटर। तो आपके पास 2 एल हो जाएगा, एक ए और एक एस। तो फिर से आप इस 4 लेटर को अरेंज करोगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, इसलिए ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। आइए अब हम लोग बात करते हैं एस के ऊपर। तो जैसे ही आप एस के पास आओगे ना, तो ये तो आपका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको यही चाहिए। तो फिर से आप लोग क्या करोगे, फिर यहां से स्टार्ट करोगे। तो एस के बाद आप क्या देखोगे, एस के बाद आप लोग ढूंढना शुरू करोगे एस ए जब आप देखोगे ना, तो इसके बाद इधर आपके पास कितने टोटल बचे हुए लेटर्स होंगे, 3 हो गए ना, एल एल और एम। तो इससे टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे, तो इससे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। अब एस ए का भी आपने यूज कर लिया। एस ए के बाद आप किसके पास जाओगे, एल के पास। तो अभी एस एल के पास आओगे ना, तो अभी आपका एक एल इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा, ए एल एम। तो इससे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, फैक्टोरियल 3। अब एस एल का भी आपने यूज कर लिया, तब फिर से किसके पास आओगे, एम के पास। तो देखो एस एम जैसे ही लिखोगे ना, तो ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो फिर इसके बाद वापस आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, तो फिर एस एम आप ए के पास आओगे। तो ए भी देखो अपना रिक्वायरमेंट ही है, तो आपने एस का यूज कर लिया, एम का यूज कर लिया, और ए का भी यूज कर लिया। तो आप वापस इसके बाद किसके पास चलना है, एल के पास, और यहाँ पे एल आ जाएगा, और 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग लगातार 2 बार लिख दो। तो ये एक तरीका हो गया। तो इसके पहले टोटल कितने वर्ड्स बन रहे हैं, आप इन सबको कैलकुलेट कर लो। तो देखो बच्चों, जब आप इसका सम ले लोगे, तो एक आपका ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे भी एक क्या है, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। तो इसका ये ट्वाइस हो जाएगा, और ये वाला एक फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे क्या है,
फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और ये वाला अपना फैक्टोरियल 3। तो इसके पहले टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका 57 हो जाएगा। मतलब स्मॉल से पहले आपके पास टोटल 57 वर्ड्स होंगे, तो स्मॉल का रैंक क्या आ जाएगा 58। तो देखो अभी जो हमने डिस्कस कर रहा था ये आपका जनरल मेथड है। तो देखो बच्चों अगला जो लेटर है ये सक्सेस है और इसमें कुछ लेटर मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि सक्सेस में जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं उस लेटर की हेल्प से आप एक डिक्शनरी बनाओ और उसमें आप मेरे को ये बताओ कि इसमें जो सक्सेस का जो रैंक होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेप 1 को फॉलो करेंगे और इसको क्या लिख लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बताओ इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहले सी आएगा, फिर ई आएगा और उसके बाद एस आ जाएगा, ये 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है और उसके बाद आपका यू आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं इस सी से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो सी को आपने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। तो अभी आपके पास क्या है, टोटल 6 लेटर हैं जिसमें ये एस 3 टाइम्स है, बाकी तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। सी हो गया। सी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ई से बनने वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे। तो ई से बनने वाले टोटल वर्ड्स हम लोग जब देखेंगे तो ई के बाद हमारे इस साइड में टोटल कितने लेटर होंगे। तो देखो ये 2 होगा, ये 3 होगा और एक ये यू होगा। मतलब टोटल फिर से 6 लेटर होंगे। बट इसमें क्या होगा कि ये 2 बार आ रहा है इसलिए हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे और ये एस 3 बार आएंगे इसलिए हमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने सी ई, इसके बाद किसका यूज करेंगे एस। और जैसे ही आप एस के पास आओगे तो ये आपका किससे मैच कर जाएगा, आपका रिक्वायरमेंट से मैच कर जाएगा। तो वापस आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एस के बाद सी। तो एस के बाद आप सी से स्टार्ट करोगे तो इसके आगे कितना 5 लेटर बचेंगे। उसमें क्या क्या होगा, आपका 2 एस बच रहा होगा और एक सी बच रहा होगा और एक ई बच रहा होगा और यू बच रहा होगा। और इसको अरेंज करने का टोटल कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि एस 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। एस सी की बाद आप किसके पास जाओगे, एस ई। और अभी देखो ये वाला ई इधर आ गया है तो लाइक यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एस एस सी सी यू। तो फिर से 5 लेटर होंगे बट इस बार ये दो बार रिपीट करेगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। एस ई का आपने यूज कर लिया तो आपके पास अभी और क्या बचेंगे, एस और एस का हमने ऑलरेडी यूज कर ही लिया है तो मतलब ई तक हम लोग आ ही चुके हैं। जिसके बाद किसके पास जाना होगा, यू के पास। तो एस यू के पास आओगे और वापस से आपका ये रिक्वायरमेंट से मैच करेगा। तो फिर इसके बाद आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे सी के पास और इस बार ये सी भी आपके रिक्वायरमेंट से मैच कर जाएगा। तो एस यू सी होगा। फिर से आपको सी चाहिए जो कि यहां से मिल ही जाएगा। फिर किसके पास आप आओगे, ई के पास। तो ये भी अपना रिक्वायरमेंट से मैच कर जाएगा। और फिर आपके पास क्या चाहिए, एस चाहिए जो कि यहाँ पे है ही। तो आप डबल एस ले लो और ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट वर्ड ही मिल जाएगा। तो ऐसा एक ही वर्ड होगा और इसके पहले कितने वर्ड होंगे आप इन सबको कैलकुलेट कर लो और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सबको ये जनरल मेथड समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसकी शॉर्टकट के ऊपर। तो शॉर्टकट देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, आप ये वाली अप्रोच समझ जाओगे तो आप लोग खुद से शॉर्टकट बना पाओगे। क्योंकि शॉर्टकट में क्या होता है, किसी चीज को हम लोग जनरलाइज करके रटा देते हैं तो बच्चों को लगता है अच्छा इजीली हो रहा है, बट एक्चुअल प्रोसेस ये होता है। अभी जो मैंने 3-4 प्रॉब्लम आपको करवाए, अगर आपको ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप शॉर्टकट भी खुद से बना सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा बताने में, तो आप लोग देखिए। तो देखो बच्चों ये शॉर्टकट क्या होता है कि जो भी वर्ड्स दिए हुए रहेंगे उसमें सबसे पहले आप ये करो कि जो आपका लेटर है उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। मतलब अरेंज नहीं करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस पर मार्किंग कर लो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मार्किंग कर देना। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप लेफ्ट साइड से ना स्टार्ट करो और देखो कि यहाँ पे जो ये 3 है ना, इस 3 से छोटा नंबर कितना है।
तो जैसे यहाँ पे देखोगे 3 से छोटा सिर्फ 2 ही नंबर है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लो। और फिर इसके बाद आप ये देखो कि इस 4 से राइट साइड में कितने छोटे नंबर है, तो यहाँ पे देखोगे 4 से छोटा भी 2 ही नंबर है, तो यहाँ पे भी आप 2 लिख लो। और इसके बाद आप ये देखो इस t से छोटा कितना नंबर उस साइड है, तो t से छोटा देखो ये सारे ही नंबर है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लो। और फिर इसके बाद देखो इस 2 से छोटा इधर कितने नंबर है, तो एक ही है, तो आप 1 लिख लो। और 1 से छोटा तो कोई भी नंबर नहीं है, तो 0 हो जाएगा। और 5 से छोटा तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे भी 0। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस पे मार्किंग कर लिया, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको हमने नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया, उसके जस्ट बाद जो आता है उसको 2 से 3 से इसी तरह से। और सेकेंड स्टेप हम ये कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड से हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे छोटा जो इंडेक्स है वो कितना है, उसको काउंट करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमारा जो थर्ड स्टेप होता है इसमें आप कुछ नहीं करो, लेफ्ट साइड से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 लिखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा 308। मतलब इस वर्ड से पहले टोटल 308 वर्ड होंगे, मतलब इसका जो रैंक आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 309। तो ये तो वैसा वाला केस था जब जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था। जब लेटर रिपीट करेंगे तो उस केस में कैसे करोगे, तो उसका भी अप्रोच बिल्कुल सिमिलर ही होगा। आइए मैं करके दिखा दे रहा हूं। तो देखो सबसे पहले सी आता है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट मार्किंग करके नंबर 1 दिया। उसके बाद ये सी और सी सेम ही है, इसलिए हमने इसको 1 1 मार्क किया। इसके बाद आपका ई आता है तो इसको आप 2 नंबर दे दो। ई के बाद आपका एस आता है तो इसको 3, इसको भी 3 और ये भी आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो जाएगा। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो सबको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लेफ्ट साइड से ये वाला जो है 3 से छोटा कितना नंबर इधर है उसको लिखते हैं। तो 3 से छोटा देखो ये दोनों है, ये है, 3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लो 3। फिर 4 से छोटा देखो, तो 4 से छोटा कितना है, सारे ही नंबर छोटे हैं, मतलब 5 नंबर 4 से छोटे हैं। फिर 1 से छोटा तो एक भी नहीं है, तो ये 0 होगा, ये भी आपका 0 हो गया। 2 से छोटा भी कुछ भी नहीं है, इससे भी छोटा कुछ भी नहीं है, तो ये सब 0 0 हो गया। और थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। हमने सिंपली फैक्टोरियल 0 टू फैक्टोरियल 6 तक लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले वाले प्रॉब्लम में सीधा हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट देख लिए थे, ये आंसर आ गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। तो इस केस में आप क्या देखोगे कि यहाँ 0 से जो स्टार्ट होने वाला है तो इसके आगे एक भी रिपीटेशन नहीं है, इसलिए इसमें पे डिवाइड बाय 1 करोगे। जब इस प्रॉपर एस की बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फैक्टोरियल 2 से, और इसकी बात करें तो फिर से फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे बात करेंगे तो देखो ये 2 और ये 2, तो लाइक आपको फैक्टोरियल 2 लिखना होगा। और जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे भी सेम रह जाएगा फैक्टोरियल 2। और इस फैक्टोरियल 6 की बात करोगे तो देखो ये 2s, ये 2c और एक ये वाला s, मतलब फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, तो ये सब तो 0 ही हो जाएगा। तो मेन आपका आंसर में क्या आएगा, और बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखोगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा। और इसमें आप +1 कर लोगे तो वही क्या हो जाएगा, सक्सेस का रैंक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये शॉर्टकट भी समझ में आया होगा। सो इसी तरह की और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।